क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इंग्लिश के सारे लेसन्स की आपको समझ आ रही होगी। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप वो साथ साथ याद भी कर रहे होंगे जो आपको काम दिया जाता है। ऑलराइट, सो क्लास, आप जानते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लेसन था इट वाज फ्रॉम बुक 3 और वो प्लेस से रिलेटेड था, जो कि हमारा लास्ट वीक कंप्लीट हो गया। इस वीक में हमने बुक 1 स्टार्ट करनी है और हमारा लेसन है लेसन 4, थैंक यू मैम। पहले हम राइटर की बात कर लेते हैं, दैट हु इज़ द राइटर। एज यू नो कि इंग्लिश लिटरेचर में हर स्टोरी, हर प्ले, हर पोम का एक राइटर होता है। वैसे ही जो हमारा आज का लेसन है थैंक यू मैम, उसका भी जो राइटर है दैट इज़ लैंगस्टन ह्यूज। He was born in 1902 and he died in 1967. He was an American writer, he was a poet, he was a novelist, he was a playwright. इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। और जो ह्यू है, जो लैंगस्टन ह्यूज है, he tries to depict low life in his work, which was the real life of blacks during 50s and 60s, means कि 1950s की या 1960s की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त जो ब्लैक पीपल थे अमेरिका के, जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा जाता था और कहा जाता है, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था। तो लैंगस्टन ह्यूज की राइटिंग में हमें ये अक्सर जो है ये चीज़ें मिलती हैं, और स्पेशली जो लो क्लास है उसको लैंगस्टन ह्यूज ने जो है वो अपनी राइटिंग्स में, अपनी स्टोरीज़ में डिस्कस किया है। अब हमारी जो स्टोरी है दैट इज़ थैंक यू मैम, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 कैरेक्टर्स हैं। वन इज़ अ बॉय and the another is a woman. अब वो क्या है कि the boy is actually a poor boy and he is hungry, वो भूखा है, वो गरीब है, वो कुछ खाना चाहता है, और इसी वजह से वो एक औरत का, एक वुमन का पर्स खींचने की कोशिश करता है। The other character is a woman and what type of woman she is actually a large woman, भारी भरकम औरत है, वो खातून है जिसका एक बहुत ही लार्ज वैसे ही जो है वो पर्स होता है, और उस पर्स में जो है सारी चीज़ें होती हैं सिवाय एक हैमर के और नेल्स के। अब इनके दरमियान कैसी इंटरेक्शन होती है, क्या होता है, किस तरीके से जो है वो वुमन जो है वो उस बॉय को चेंज करती है, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू मैम। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारी जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो ऐसी हो रही है कि रात है और रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, और एक औरत जो है, एक वुमन जो है वो जा रही है। पीछे से एक लड़का जो है वो भागते हुए आता है और उसका पर्स खींचने की कोशिश करता है। She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. It was about 11 o'clock at night, dark, and she was walking home when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. The strap broke with a sudden single tug. The boy gave it from behind, but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. Instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. अब क्या है कि जो हमारी स्टोरी है उसमें जो है एक वुमन जा रही है, रात के 11 बज रहे हैं, एंड द वुमन इज़ क्वाइट हेल्दी, वो काफ़ी जो है वो सेहतमंद है, और वैसे ही जैसे वो सेहतमंद है वैसे ही उसका पर्स भी उसी जैसा है, मीन्स कि काफ़ी लार्ज पर्स है और उसमें सब कुछ है सिवाय एक हथौड़ी के और कीलों के, जो कि उस औरत ने पहना हुआ होता है, उसे अपने शोल्डर्स के साथ जो है वो स्लंग किया हुआ होता है अक्रॉस। और इतने में जो है पीछे से एक लड़का भागते हुए आता है और उसका जो है पर्स खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो जो लड़का होता है वो समझता है कि शायद वो पर्स खींच के भाग जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। रादर दैन क्या होता है कि उसे नहीं पता होता कि वो जो वुमन है शी इज़ एक्चुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और इसके अलावा जो उसका पर्स है वो काफ़ी भारी होगा, और वो जो लड़का है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो फिर क्या होता है
कि वो स्ट्रैप जो है वो तो टूट जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो है वो जो पर्स होता है और जो लड़के का वेट होता है, जब वो कंबाइन होते हैं तो फिर वो जो है अपना लड़का अपना बैलेंस लूज़ कर देता है और वो ज़ोर से नीचे गिर जाता है. Then the large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jeans sitter. Then she reached on, picked the boy up from his shirt front and shook him until his teeth rattled. फिर क्या होता है कि वो पीछे मुड़ती है, लड़के को उठाती है और उसे ज़ोर से झंझोड़ती है. shook him until his teeth rattled, इतना ज़्यादा कि इवन उसके दांत बजने लग जाते हैं. इसके बाद जो है औरत उससे बात करती है कि, और उसके बाद जो है उसे कहती है कि जो है ना तुम मुझे मेरा पर्स उठा के दो. पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर. नाउ हियर पॉकेट बुक इज़ एक्चुअली अ टर्म फॉर द पर्स. और कहती है कि वो मुझे दो. वो उसे इतना ढीला छोड़ती है कि वो नीचे झुक जाए और वो उसे उठाकर उसे दे सके, लेकिन अभी भी जो है उसने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ होता है. तो फिर औरत उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया. द बॉय सेड आई डिडंट एम टू, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, मेरा मकसद नहीं था. She said, "You are lie. तुम झूठे हो." By that time, 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. उससे क्या होता है कि इतने में कुछ 2-3 लोग जो है वो साथ गुजरते हैं, रुक जाते हैं, उनमें से कुछ पीछे मुड़कर देखते हैं और कुछ जो है वो खड़े होकर देखने लग जाते हैं. फिर आगे जो है औरत उससे पूछती है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो क्या तुम भागोगे. Then what happens? Then the boy, वो कहता है, वो सच बोलता है, वो कहता है जी मैं भाग जाऊंगा. फिर वो औरत कहती है कि नहीं, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो उसको नहीं छोड़ती है. Lady, I'm sorry, whispered the boy. Your face is dirty. I got a great mind to wash your face for you. Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? Ma'am. No, ma'am, said the boy. वो फिर उससे कॉन्वर्सेशन करने लग जाती है. वो उसे कहता है कि फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. तो फिर आगे से जो लड़का होता है उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन औरत जो है वो आगे से कहती है कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी गंदा है और मेरा ये जहन बन चुका है कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलवाऊँ. क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें कह सके तुमने अपना मुँह धोना है. आगे से लड़का कहता है कि उसके घर में कोई नहीं है. फिर वो औरत क्या कहती है, तो इसका मतलब है कि ये शाम में ही धोया जाएगा. क्या चीज़ मीन्स उसका चेहरा. Said the large woman, starting up the street, dragging the frightened boy behind her. और अभी भी उसने लड़के को पकड़ा हुआ होता है और उसे घसीट कर जो है वो ला रही होती है. Now इस नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट लाइंस में जो बॉय है उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है. He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-willed, in tennis shoes and blue jeans. और वो जो लड़का है वो कैसा होता है, कितने साल का होता है, तकरीबन 14 से 15 साल का, फ्रेल, कमज़ोर, वीक एंड विलो-विल्ड, और बहुत ही पतला, इन टेनिस शूज़, और उसने टेनिस शूज़ पहने हुए होते हैं विद ब्लू जीन्स. वो जो औरत होती है वो कहती है, यू ऑट टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट अवे फ्रॉम रॉन्ग, लीस्ट आई कैन डू राइट इज टू वॉश योर फेस. आर यू हंग्री. इतने में वो जो औरत उससे पूछती है कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो फिर मैं तुम्हें बताती कि ठीक क्या होता है और गलत क्या होता है, लेकिन अब कम से कम मैं ये कर सकती हूँ, ये तुम्हारा चेहरा जो है वो मैं धुलवा दूँ. क्या तुम भूखे हो. नो मैम, said the being dragged boy. I just want to turn me loose. Was I bothering you when I turned the corner? asked the woman. तो वो उस लड़का कहता है कि नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें. औरत कहती है कि क्या मैं तुम्हें तंग कर रही थी जब मैं जो है कॉर्नर से, आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं जो है इस गली की तरफ मुड़ी. आगे से लड़का जवाब देता है नो, नहीं. फिर आगे से औरत कहती है लेकिन तुमने जो है मेरे साथ खुद को कांटेक्ट में किया. If you think that contact is not going to last a while, you got another thought coming. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Loyola Bates Washington Jones. Now, this is important. यहाँ पे जो है बताया गया है the name of the woman, and the name of the woman is Mrs. Loyola Bates Washington Jones. तो यहाँ पे वो उसे लड़के को कहती है कि इसी वजह से तुमने ये जो राब्ता कायम किया है, तो तुम्हारी भूल है कि ये कुछ अर्सा नहीं चलेगा, और अगर जो है जब मैं तुमसे निपट लूँगी तो फिर तुम मुझे हमेशा याद रखोगे. किसको याद रखोगे. मिसेस लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स. अब क्या है, क्योंकि वो इस तरीके से उसे कहती है कि जैसे वो उसको थ्रेट कर रही हो, वो उसको डरा रही हो. देन व्हाट हैपेंस, स्वेट popped out on the boy's face and he began to struggle.
Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, pulled a half Nelson about his back, and continued to drag him up the street. When she got to her door, she dragged the boy inside down a hall into the large kitchenette furnished room at the rear of the house. She switched on the light and left the door open. The boy could hear the other roomers laughing, talking. इतने में क्या है कि वो जो है ना लड़का बहुत डर जाता है, उसके चेहरे पे पसीने छूट जाते हैं और वो जो है वो छुटने की जो है कोशिश कर रहा होता है। मिसेस लुएला जोन्स जो है वो क्या करती हैं, रुकती हैं, फिर दोबारा उसे झंझोड़ती हैं और पुट अ हाफ नेल्सन. Now what is half Nelson? Half Nelson is actually a type of a wrestling tactic, means कि जो है ये लड़ाई वगैरह में यूज़ की जाती है जब अपोनेंट जो होता है या जिससे आप लड़ रहे होते हैं वो अपना बाजू जो है अपने अपोनेंट की जो है वो गर्दन के इर्द जो है वो डाल देता है ताकि वो अपने आप को छुड़ा ना सके. और फिर जो है वो वैसे ही मिसेस लुएला बेट्स जो है उस लड़के के साथ ऐसे ही करती हैं और उसको जो है वो घसीटती हुई जो है अपने अपार्टमेंट तक, अपने घर तक ले आती हैं. जब वो जो है उसे अपने अंदर दाखिल करती हैं तो लड़की को आवाज़ आ रही होती है कि बाकी इस घर में, इस अपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ से हंसने की आवाज़ें आ रही होती हैं. इसके बाद उससे पूछती है, शी सेड, व्हाट इज़ योर नेम? रॉजर, आंसर द बॉय. Now, what is the name of the boy? He is Roger. Then, Roger, you go to that sink and wash your face, said the woman. Whereupon she turned him loose at last. Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to the sink. फिर क्या होता है कि रॉजर जो है जब उसे अपना नाम बताता है तो उस वक्त जो है तो मिसेस लुएला बेट्स उसे क्या कहती हैं कि अब तुमने सिंक पे जाना है और अपना मुंह धोना है. फिर वो उसे छोड़ देती है. रॉजर दरवाजे को देखता है जो खुला हुआ होता है, फिर उस वुमन को देखता है, फिर दरवाजे को देखता है और फिर वो सिंक की तरफ चले जाता है अपना मुंह धोने. लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म. वो उसे कहती है कि पानी को उससे तक चलने दो जब तक ये ज़रा गर्म ना हो जाए, और फिर वो उसे चावल देती है. आगे से लड़का पूछता है कि क्या आप मुझे जो है वो जेल में लेके जाएंगी? तो आगे वो औरत जवाब देती है, इस चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं लेके जाऊंगी. Here I am trying to get home to cook me a bite to eat. You snatch my pocketbook. Maybe you ain't been to your supper either. Late as it be, have you? There's nobody home at my house, said the boy. इतने में जो है वो औरत कहती है कि मैं तो बस घर आना चाह रही थी खाने के लिए और तुमने जो है मेरा पर्स खींचा. शायद तुमने भी खाना नहीं खाया क्योंकि जितनी रात हो रही है. क्या तुमने? तो आगे से लड़का जवाब देता है कि मेरे घर में कोई नहीं है. Then what happens? फिर इसके बाद जो है फिर वो उसे कहती है, फिर इसका मतलब हम खाना खाएंगे. मुझे यकीन है कि तुम भूखे होगे और तभी जो है तुमने मेरा पर्स खींचने की कोशिश की है. आगे से जो लड़का जवाब देता है कि उसकी असल में पर्स खींचने की वजह क्या थी, दैट ही वांटेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़, कि उसे जो है स्वेड शूज़ जो है वो चाहिए थे. अच्छा, अब क्या है कि फिर जो है ना वो आगे से उसे क्या जवाब देती है, वेल यू डू नॉट हैव टू स्ट्रेच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वेड शूज़, यू कुड हैव आस्क्ड मी. वो उसे कहती है और बड़ा हैरत अंगेज़ जवाब देती है. वो उसे कहती है कि तुमने जो है मेरा पर्स खींचने की ज़रूरत नहीं थी स्वेड शूज़ के लिए, तुम जो है मुझसे पूछ सकते थे. मैम, वो आगे लड़का काफ़ी हैरान होता है और जो है वो आगे जो है कुछ नहीं बोल सकता और सिर्फ जो है वो क्या कहता है, सिर्फ मैम कहता है. Then what happens? इतने में वो अपना मुंह धो लेता है और जो है वो काफ़ी दरमियान में दोनों के दरमियान काफ़ी पॉज होता है, मीन्स वक्फा होता है और वो कुछ बात नहीं करते. जब वो अपना चेहरा खुश कर लेता है और इसके अलावा उसे समझ नहीं आती वो फिर क्या करे, फिर दोबारा से वो अपना चेहरा खुश करता है और अब सोचने लगता है कि वो अगला कदम क्या उठाए. The door was open. He could make a dash for it. Down the hall he could run. दरवाज़ा खुला हुआ था, वो भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. The woman sitting on the day bed. Now what is a day bed? Day bed is actually the other name for sofa. फिर वो कहती है कि जो औरत है वो सोफे पर बैठी हुई थी. थोड़ी देर बाद उसने कहा, I were once young and I wanted things I could not get. वो उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि मैं भी कभी तुम जितनी थी और मैं जो है कुछ वो लेना चाहती थी जो कि मैं नहीं पा सकती थी. There were another long pause. The boy's mouth opened. Then he frowned, not knowing he frowned. इसके बाद एक और जो है वो लंबा वक्फा था.
लड़के का मुंह खुला रह गया। फिर जो है उसने एक नागवारी आई, लेकिन उसे नहीं पता चल रहा था कि वो नागवारी जो है उसे ज़ाहिर हो रही है। द वुमन सेड, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू। तो औरत ने कहा कि तुम, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुमने यही सोचा क्या? तुमने नहीं, तुमने सोचा कि मैं कहूँगी कि मैंने भी लोगों के पॉकेट बुक जो है वो चुराई। वेल आई वॉजंट गोइंग टू, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एंड दैट वॉज इट क्लास। आपका आज का काम ये है कि आपने पेज 26 और 27 की रीडिंग करनी है। आपको पता है कि जब हम शॉर्ट स्टोरीज़ कर रहे होते हैं तो साथ ट्रांसलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपने इन 2 पेजेस की ट्रांसलेशन भी करनी है, साथ सिनोनिम भी विजन से करने हैं, MCQs भी आपने करने हैं जो कि लेसन के अंदर से आते हैं। जब आप रीडिंग करते हैं तो लेसन के अंदर से जो MCQs होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने मोरल स्टोरी करनी है। मोरल आपको दिया हुआ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, नो पेन नो गेन। एज यू नो कि फर्स्ट ईयर में जो आपकी मोरल स्टोरीज होती हैं उसमें आपको मोरल लेसन दिया जाता है और फिर आपने उस स्टोरी